आपने बहुत सारे सुपर हीरोज देखे होंगे, जैसे आयरन मैन, सुपरमैन और शक्तिमान जैसे हीरो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा दिव्य योद्धा जन्मा जिसकी शक्तियां आज भी विज्ञान की सीमाओं को लांघ जाती हैं, जिसने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया, समंदर लांघा, पर्वत उठाया और जिसकी स्पीड आज के रॉकेट को भी पीछे छोड़ दे। भक्तजनों, आज हम जानेंगे हनुमान जी की उन 30 अलौकिक शक्तियों के बारे में जिन्हें आज तक कोई वैज्ञानिक सिद्ध नहीं कर पाया और शायद कर भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाइए एक दिव्य रहस्यमयी यात्रा के लिए। हनुमान जी की जो शक्तियां हैं उनमें प्रमुख है सूर्य को निगल जाना। बचपन में ही ब्रह्मांड को हनुमान जी ने चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी ने बाल अवस्था में ही सूर्य को फल समझकर निगल लिया। ये घटना सिर्फ चमत्कार नहीं है, ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रमाण है। आज की विज्ञान की सृष्टि से सूर्य को छूना भी असंभव है मित्रों, निगलना तो कल्पना से भी परे है, परंतु बाल हनुमान के लिए यह खेल के समान था। इस घटना ने सृष्टि के नियमों को ही क्षण भर में उलट दिया था। हनुमान जी का दूसरा गुण है हवा से भी तेज चलना। हनुमान जी की गति इतनी तीव्र थी कि वे वायु से भी तेज उड़ सकते थे। विज्ञान में अब तक साउंड की स्पीड मापी गई है, लेकिन हनुमान जी की गति उससे कहीं आगे थी मित्रों। वे एक ही क्षण में हजारों मील की दूरी तय कर सकते थे। आज के हाइपरलूप, जेट या रॉकेट सब उनके सामने कुछ नहीं। वे अपने शरीर को अणु और महाकाय दोनों रूप में बदल सकते थे, बिना किसी मशीन के। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधि के धारक थे। हनुमान जी को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त थी। ये सिद्धियां ऐसी शक्तियां हैं जो समय, दूरी, आकार, स्थान सभी को बदल सकती हैं। विज्ञान सिर्फ 3 आयामों को समझता है, लेकिन हनुमान जी सभी आयामों में स्वतंत्र थे। वे इच्छानुसार उड़ सकते थे, गायब हो सकते थे और दूसरों को भी शक्तियां दे सकते थे मित्रों। यह कोई विज्ञान की देन नहीं, दिव्यता का चमत्कार है। हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत को एक ही हाथ से उठाया। लंका युद्ध के समय संजीवनी बूटी न मिलने पर हनुमान जी पूरा पर्वत ही उठा लाए। इतने भारी पर्वत को उड़ते हुए लाना, विज्ञान इसे असंभव ही कहेगा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा न सिर्फ किया, बल्कि समय रहते राम भक्त लक्ष्मण की जान भी बचाई। आज भी उस पर्वत पर निशान मौजूद हैं जिन्हें वैज्ञानिक नहीं समझ पाते। यह शक्ति किसी सुपर ह्यूमन से भी परे थी मित्रों। बिना किसी नाव या यंत्र के राम कथा के अनुसार हनुमान जी ने महासमंदर को एक ही छलांग में पार कर लिया था। ये दूरी लगभग 100 योजन अर्थात 1200 से भी ज़्यादा किलोमीटर मानी गई है। आज भी वैज्ञानिक इसे संभव नहीं मानते। उड़ना तो ठीक, लेकिन समुद्र की ऊर्जा और हवा की दिशा को मात देना यह केवल देवत्व था। आज के विमानों को भी इतनी दूरी में घंटों लग जाते हैं। अगली बात है अदृश्य हो जाने की शक्ति, यानी गुप्तगामी रूप। लंका प्रवेश करते समय हनुमान जी ने अपना आकार छोटा करके स्वयं को अदृश्य कर लिया। विज्ञान अब क्लॉकिंग डिवाइस की कोशिश कर रहा है, पर हनुमान जी ने यह बिना यंत्र के किया। वे जैसे चाहें वैसे स्वयं को विशाल या सूक्ष्म बना सकते थे। यह मॉलिक्यूलर स्तर पर शरीर का नियंत्रण दर्शाता है। ऐसी शक्ति विज्ञान के लिए रहस्य है भक्तों। आज कोई भी आग में चल नहीं सकता और हनुमान जी आग में न जलने की शक्ति लिए हुए थे। लंका जलाना, लंका को जलाते समय हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, लेकिन आग ने उन्हें जलाया नहीं, बल्कि उन्होंने उसी आग से पूरी लंका को फूंक दिया। ये एक ऐसा बल था जो दहन से परे था। आधुनिक विज्ञान आग से बचाने वाले कपड़े बनाता है, लेकिन शरीर को अग्नि प्रतिरोधक बनाना असंभव है। हनुमान जी की यह शक्ति प्रकृति से परे थी। रावण के पुत्र मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चलाया जो अपराजेय माना जाता था। हनुमान जी ने उसकी मर्यादा रखी और बंध गए, लेकिन जब इच्छा की तो सहज ही मुक्त हो गए। ये एक ऐसा चमत्कार है जिसे कोई तकनीक नहीं समझा सकती, क्योंकि उन्होंने नियम को भी निभाया और परे भी चले गए। यह केवल शक्ति नहीं, संयम और ध्यान का अद्भुत उदाहरण है। हनुमान जी बिना भोजन के वर्षों तक सक्रिय रह सकते थे, तो यह मन, प्राण और शरीर के पूर्ण नियंत्रण का संकेत देता है। विज्ञान में इंटरमिटेंट फास्टिंग और बायोएनर्जी की बातें होती हैं, लेकिन यह दिव्य तपस्या का ही चमत्कार था। उनकी ऊर्जा अनंत थी, जैसे ईश्वरीय स्रोत से जुड़ी हो।
ये शक्ति आज भी वैज्ञानिकों के लिए अबूझ पहेली है। शनिदेव को नियंत्रित करने की शक्ति। जब शनिदेव ने हनुमान जी को कष्ट देने का प्रयास किया तो उन्होंने शनि को बंदी बना लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक शनि ने वचन नहीं दिया। आज भी शनि दोष से मुक्ति के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है मित्रों। कोई और देवता शनि को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह शक्ति आध्यात्मिक ऊर्जा का चरम स्तर थी। एक साथ हजारों रूपों में प्रकट होना अर्थात युगपत दर्शन। हनुमान जी एक ही समय में अनेक स्थानों पर प्रकट हो सकते हैं। कई भक्तों ने एक ही क्षण में अलग अलग जगहों पर उनकी उपस्थिति अनुभव की। विज्ञान इसे मल्टी लोकेशन कहता है पर प्रमाण नहीं दे पाता। ये शक्ति समय, स्थान और चेतना के बंधनों से परे थी। ऐसा केवल दिव्य ऊर्जा के वाहक ही कर सकते हैं भक्तों। अगली हनुमान जी की जो बात है, अपने भक्तों की रक्षा तुरंत करना। हनुमान जी जब भी कोई भक्त संकट में देखते हैं तो तुरंत वहां प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं। ऐसी घटनाएं आज भी सुनने को मिलती हैं, जैसे दुर्घटना में बचाव या अनदेखी रक्षा। ये ब्रह्मांडीय कनेक्शन आज तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। किसी भी यंत्र से इतनी तेजी से प्रतिक्रिया संभव नहीं। हनुमान जी की यह शक्ति साक्षात चमत्कार ही है। प्रलय जैसी शक्ति, दुष्टों का विनाश करना। हनुमान जी जब क्रोधित होते हैं तो उनकी शक्ति प्रलय जैसी हो जाती है। वे राक्षसों को पल भर में भस्म कर देते थे बिना किसी शस्त्र के। उनकी गदा केवल प्रतीक थी, उनका बल आंतरिक ऊर्जा से निकलता था। आज भी कोई तकनीक इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। यह अलौकिक ऊर्जा का स्पष्ट उदाहरण है। हनुमान जी की गति और उड़ान का वर्णन अंतरिक्ष जैसी दूरी तक जाता है। वे ग्रहों और नक्षत्रों को पार कर सकते थे। उनकी उड़ान न समय से बंधी थी न दिशा से। यह आधुनिक स्पेस ट्रैवल से कहीं आगे था। कोई भी वैज्ञानिक हनुमान जी की इस शक्ति को समझ नहीं पाया और माप भी नहीं पाया। हनुमान जी को सभी मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त थी। वे किसी भी मंत्र से जल, अग्नि, वायु, दिशा को नियंत्रित कर सकते थे भक्तों। उनकी आवाज़ में ऐसा कंपन होता था कि वह कंपन ब्रह्मांड में फैल जाता था। आज भी वैज्ञानिक साउंड फ्रीक्वेंसी थेरेपी खोज रहे हैं, जबकि ये हनुमान जी के पास हजारों वर्ष पूर्व था। मंत्र शक्ति उनके लिए जीवित ऊर्जा थी। हनुमान जी को तीनों लोकों में समान बल प्राप्त है। वे जल में बिना डूबे चल सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और थल पर बिजली से भी तेज दौड़ सकते थे। आज के रोबोट या वाहन सिर्फ एक माध्यम में ही चल सकते हैं, परंतु हनुमान जी की गति किसी तत्व से बाधित नहीं होती थी। यह शक्ति प्रकृति की सीमाओं को लांघने वाली थी। हनुमान जी ने कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया। उनका संयम ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जहां आज के विज्ञान में नैतिकता का संकट है, वहां हनुमान जी आत्मनियंत्रण के प्रतीक हैं। उनकी शक्तियों में नियंत्रण और धर्म दोनों समाहित थे। यही उन्हें सुपर ह्यूमन से भी आगे बनाता है मित्रों। हनुमान भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। अनेक उदाहरण हैं जब किसी ने संकट में जय हनुमान कहा और चमत्कार हुआ। उनकी चेतना हर भक्त से जुड़ी हुई है। ये टेलीपैथी या इंस्टेंट कम्युनिकेशन का सर्वोच्च रूप है। वैज्ञानिक अभी इस दिशा में शोध कर ही रहे हैं। हनुमान जी की यह शक्ति मन और ब्रह्मांड को जोड़ने वाली थी। हनुमान जी अमर हैं। मृत्यु को वश में रखने की शक्ति उन्हें प्राप्त है मित्रों। उनका शरीर काल से परे है और वे इच्छानुसार प्रकट हो सकते हैं। कोई भी औषधि या टेक्नोलॉजी अभी तक मृत्यु को हरा नहीं पाई, परंतु हनुमान जी इसे भी साध चुके हैं। यह शक्ति वैज्ञानिकों के लिए एक गूढ़ रहस्य है। हनुमान जी की शक्ति से उनके गदा, कवच, वस्त्र सभी इच्छानुसार प्रकट हो जाते हैं। विज्ञान में इसे मैटेरियलाइजेशन कहते हैं, पर अब तक सिद्ध नहीं कर सके। हनुमान जी के लिए यह सामान्य बात थी। वे चेतना से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न कर सकते थे। यह शक्ति योग और सिद्धियों का चरम रूप थी। लंका जाने के मार्ग में सुरसा और सिंहिका जैसे राक्षस समुद्र में बाधा बने। हनुमान जी ने उन्हें बुद्धि और बल से पराजित किया मित्रों, वह भी बिना आक्रमण के। आज समुद्री जीवों से सुरक्षा हेतु यंत्र चाहिए, पर हनुमान जी को नहीं। वे प्रकृति की भाषा समझते थे। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अलौकिक था। हनुमान जी ने कई बार दूसरों को बल और साहस प्रदान किया। लक्ष्मण को संजीवनी दिलाने से लेकर विभीषण को आत्मबल देने तक यह शक्ति प्रयोग की मिसाल है। आज ऊर्जा ट्रांसफर केवल विद्युत तक सीमित है, परंतु हनुमान जी चेतन शक्ति को भी साझा कर सकते थे। यह केवल दैवीय आत्मा से ही संभव है। हनुमान जी की गति इतनी तीव्र थी कि लगता था
जैसे समय उनके अनुसार चलता है। जब वे उड़ते थे तो समय रुक सा जाता था मित्रों। आज भले ही टाइम डायलेशन की थ्योरी हो, लेकिन इसे साधन में अनुभव करना केवल हनुमान जी जानते थे। उनका नियंत्रण केवल शरीर पर नहीं, काल पर भी था। विज्ञान इससे बहुत दूर है भक्तों। जब आपने हनुमान जी के उन रहस्यों को जाना जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया, तो एक बात तो साफ है मित्रों, हनुमान केवल एक चरित्र नहीं, वो एक चेतना है, एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हर युग में, हर संकट में, हर भक्त के साथ रहती है। वो जो अग्नि से नहीं जलते, वो जो आंधी से नहीं हिलते, वो जो केवल नाम लेने मात्र से संकटों को हर लेते हैं, ऐसे अनंत बलशाली हनुमान जी का कोई पार नहीं। विज्ञान जहाँ रुकता है, आस्था वहीं से शुरू होती है मित्रों। और हनुमान जी की शक्ति आस्था से चलती है, श्रद्धा से प्रकट होती है और सेवा से प्रसन्न होती है। आज भी न जाने कितने पर्वतों पर, गुफाओं में, संतों के अनुभवों में हनुमान जी की उपस्थिति महसूस की जाती है मित्रों। कहते हैं जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने भी थोड़ी सी ऊर्जा, थोड़ी सी भी शक्ति और थोड़ी सी भी शक्ति को महसूस किया हो, ये तो आपका कर्तव्य बनता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं मित्रों। इसे शेयर कीजिए उन सभी राम भक्तों के साथ जो हनुमान जी पर विश्वास रखते हैं मित्रों। इसे लाइक कीजिए ताकि YouTube भी इसे और लोगों तक पहुंचा सके भक्तों। और अगर आप भी ऐसे ही दिव्य रहस्यों और प्रेरणादायक कथाओं से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए भक्तों, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे हनुमान जी के ऐसे रहस्य जो आपकी सोच से भी परे होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। संकट मोचन मंगल करण भक्तों के रक्षक हनुमान जी की जय हो।